हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर समा शुक्ला और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ उन 5 गलतियों के बारे में जिनको आपको नहीं दोहराना है अगर आप जून 23 एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो देखिएगा एंड तक, और जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा और एग्जामिनेशन में ध्यान रखिएगा कि ये गलतियाँ आप ना दोहराओ। मेरे पास कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो कुछ ये सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन अच्छी रैंक से नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर आप उन स्टूडेंट्स में से ना हो और फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद तो बिल्कुल भी आपको गलतियां ना दोहराएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है आप देख सकते हैं, ये है पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रैक्शन। कई बार क्या होता है कि आप अपना पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट है उसको ध्यान से नहीं कर पाते हैं, आपका मैनेजमेंट सही नहीं होता है। स्पेशली पार्ट ए बी सी जो 3 सेक्शंस आपको मिलते हैं उनमें अगर आपने टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं किया है तो आप पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। या दूसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे डाला है कि ड्यू टू सम रीजंस अगर आपके क्लास में कुछ बातचीत हो रही है, इन्विजिलेटर ने कुछ कहा, कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहा है या किसी का सिस्टम शट डाउन हो रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप उधर की तरफ देखने लगते हैं और उस टाइम पे आपका 2 से 3 मिनट या 5 मिनट वेस्ट हो जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद जब आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो एंटर करके लॉगिन कर जाएंगे, उसके बाद आपका एक एक मिनट बहुत क्रूशल होने वाला। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होकर इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने डाला आप देख सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट फॉर पार्ट ए बी सी। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको मिलते हैं आपके एग्जाम में 180 मिनट्स, है ना। 3 आवर्स का पेपर आपका होता है ना। तो इसमें देखिए कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स पार्ट ए से करना पेपर शुरू किया, जो बेहतर है पार्ट ए से बी, फिर आप सी पे जाओ, लेकिन पार्ट ए के लिए आपको कितना टाइम देना है इसका थोड़ा सा आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्ट ए में आप 1 घंटे लगा दो, ये नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो। पार्ट ए में मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपको करने होते हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, और जिसमें से भी आप 8 से 10 क्वेश्चन या कुछ बहुत दिन की अच्छी प्रिपरेशन है वो 10+ जाते हैं कि 10 इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लेंगे, 30 से 35 मिनट्स का टाइम आप पार्ट ए के लिए लेंगे। पार्ट बी के लिए आप 1 आवर के अप्रॉक्स टाइम अपना बचा के रखेंगे। इस मतलब 1 से 1.5 आवर के में आप ए प्लस बी का सेक्शन करेंगे, ताकि 1.5 आवर आप बचा के रख सके अपने पार्ट सी के लिए। क्योंकि पार्ट सी में क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, लैंग्वेज लंबी होती है, क्वेश्चंस में टेबल होती है, कैलकुलेशन होती है, कोरिलेशन आपको स्टैब्लिश करना होता है, ये फैक्टर दिया है, कैसे क्या चीज़ें आप कंक्लूड करोगे, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो पार्ट सी के लिए आपको 1.5 घंटे अपने बचाने होंगे, तभी आप पार्ट सी के 75 क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर पाओगे, अपने एरिया के क्वेश्चंस को ढूंढ पाओगे। अगर आपने पार्ट ए में ही 1 घंटे लगा दिए या पार्ट बी में आपने 1.5 घंटे लगा दिए बार बार स्क्रॉल करने नॉल में, तो आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा और सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये गलती नहीं दोहराएंगे। दूसरा मैंने डाला है, देखिए आपके पास मिलते हैं आपको 180 मिनट, जिसमें से आपको 10 मिनट बचा के रखना है। 10 मिनट मेक श्योर आप बचा के रखेंगे पेपर को रिव्यू करने के लिए। लास्ट में जब पूरा पेपर आप कर लेंगे 10 मिनट आप बचाएंगे, ताकि जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू एंड सेव के लिए जिन जिन क्वेश्चंस को आपने सेलेक्ट किया था उनको आप फिर से आएँ और क्रॉस चेक कर सकें कि क्या जो मैंने आंसर ऑप्ट किया था वो सही है या मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कितने क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चंस और मुझे अभी करने थे पार्ट बी या ए में, जो मैंने सोचा था कि सब कुछ करने के बाद एक बार आके चेक करेंगे। तो 10 मिनट आप जरूर से अपने पास सेव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार आप कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रिव्यू के लिए डाल देते हैं जिसको आप सोचते हैं बाद में करेंगे, और बाद में आप टाइम अगर नहीं बचाते हो तो सभी क्वेश्चंस आपके इवेल्युएशन को चले जाते हैं, अगर आपने उनको सेव एंड रिव्यू वाले ऑप्शन के लिए डाला है। ठीक है, तो आप 10 मिनट का टाइम जरूर से बचा के रखेंगे अपने इस रिव्यू के लिए। नेक्स्ट मैंने डाला है इन्विजिलेटर, या यहाँ पे आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं या कोई स्टाफ जो क्लास में हो। कई बार क्या होता है कि इन लोग ने कुछ बातचीत करे या कोई भी क्लास में, अभी देखिए सीबीटी मोड में आपका एग्जाम हो रहा है, कई बार क्या होता है किसी स्टूडेंट का शट डाउन हो गया सिस्टम, फिर से ऑन किया गया, प्रोसेसिंग हो रही है, वो आपका ध्यान उधर बट गया। तो ये आपको नहीं करना। ये इन्विजिलेटर ने आया, आपको कुछ इंस्ट्रक्ट किया, 1 बार किया, 2 बार किया, अब आप तुरंत, है ना, आपको गुस्सा आ गया कि नहीं मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कोई भी गॉसिप, कोई भी बातचीत चल रही है, जब आपके सामने आपकी स्क्रीन ओपन अप हो जाएगी उसके बाद आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। आप 2 मिनट का भी डिस्ट्रैक्शन एग्जामिनेशन हॉल में अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पार्ट बी का सॉल्व हो सकता है उतनी देर में, और वो आपका नेट से जेआरएफ या अच्छी रैंक में भी आपको
शिफ्ट कर सकता है, तो आप बहुत केयरफुल रहेंगे, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं, आप अवॉइड करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट मैंने डाला है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपने पेपर करना शुरू किया, मान लीजिए पार्ट ए की बात करें या फिर पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन हुए, मान लेते हैं कि 71 क्वेश्चन नंबर से 80 क्वेश्चन नंबर तक आपने स्क्रॉल किया और आपको क्वेश्चंस नहीं आए, या 71 से 80 तक आपसे केवल एक क्वेश्चन हुआ। अब क्या आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आप घबराने लगते हो, आपका नेगेटिव माइंड से स्टार्ट हो जाता है कि मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए जो लाइफ साइंस का पेपर है ना, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास में। तो अगर आपने 71 से 80 क्वेश्चंस, इवन अगर आप 85 तक भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो, तो आप सोचोगे कि नहीं, मेरे को पार्ट सी में 75 में केवल 25 क्वेश्चंस करने हैं, मैं 50 क्वेश्चंस छोड़ सकता हूँ भाई, मैं 50 क्वेश्चंस छोड़ सकती हूँ। आपको इस माइंडसेट के साथ में रहना है, ठीक है। आप बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होंगे कि आप घबरा के जल्दबाजी में कि अरे 10 मिनट तो निकल गया और अब मेरे पास इतना ही टाइम है, मेरा कोई ना कोई क्वेश्चन तो मुझे करना ही है। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपके एरिया का क्वेश्चन आपको मिलेगा तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम का मैनेजमेंट है और डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे ताकि आप अच्छी रैंक से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने डाला है ये भी बहुत ही लॉजिकल है। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड नहीं करते हो और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आपको होती कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आपने कोई PYQ सॉल्व किया था और आपको लगा कि उस तरीके की लैंग्वेज आपको दिख रही, तो आपका माइंडसेट वही था कि भाई उस तरीके से चीज़ें पूछी गई होंगी और आपने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। क्वेश्चन को आप बहुत प्रॉपर तरीके से रीड करेंगे और आप समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। देखिए आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में वो आंसर करना होता है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में किस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। प्लस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और मैंने मार्क किए हैं जो अगेन बहुत ही रिलीवेंट है। लाइक आपके क्वेश्चन में स्पेशली पार्ट सी पार्ट बी सभी में आता है, इवन पार्ट ए में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है, या कौन सा करेक्ट विद वन इनकरेक्ट, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं उनको लेके आप बहुत केयरफुल रहेंगे। स्पेशली नॉट करेक्ट इनकरेक्ट आप एग्जाम में जरूर देखना। मेरे बताने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करके आएंगे, बट प्लीज़ आप कोशिश करिएगा कि पेपर जब क्वेश्चन आप रीड करो तो इनकरेक्ट नॉट करेक्ट पे आप जरूर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने डाला है ग्राफ में स्पेशली एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज गिवन होती हैं उसको जरूर देखिएगा कि एक्स एक्सिस मान लीजिए आपको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दी है और वाई पे आपको वेलोसिटी दी है। फिर अगर आपको ऐसा ग्राफ मिला है तो आप कह सकते हैं कि मिकेलिस मेंटन इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दे के और यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे दिया जाए तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये मिकेलिस मेंटन इक्वेशन है। तो जब भी कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन आपको मिले तो आप इंश्योर करेंगे कि ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज दी हैं, ग्राफ किस पैटर्न पे जा रहा है, हाइपरबोलिक है, सिग्मोइडल है, जे शेप्ड है, एक्सपोनेंशियल है, स्ट्रेट है, वट एवर इट इज़, उस पर आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने डाला है कैलकुलेशन एंड फार्मूला। इस पे भी आपको केयरफुल रहना है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन को लेके आप केयरफुल रहोगे, जल्दबाजी में नहीं करोगे, ओरल करने की कोशिश नहीं करोगे, आप रिटर्न में कोशिश करो कि अगर आपको जो पेपर पैड मिलता है उस पर डिजिट आप लिख सको, ठीक है, ताकि कहीं से भी गलती के चांसेस आपसे ना हो। प्लस फार्मूलों को लिखिए और फार्मूले में जिन भी वैल्यूज़ को जिस प्लेस पे आप पुट करने जा रहे हो उसको भी आप पेपर पे जरूर से लिखिए, ताकि मान लीजिए m की वैल्यू को आप x या x की वैल्यू को m की जगह पे ना पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई सारा न्यूमेरिकल आपका आता है टेक्निक का स्पेशली, या आपका बायोकेमिस्ट्री के ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जहाँ पे कई बार आपको यूनिट का कन्वर्जन करना होता है, लाइक मोल को आपको माइक्रो मोल में या मिली मोल को आपको मोल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, या किलो जूल को कैलोरी में या कैलोरी को किलो जूल में। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या यूनिट दी गई है और जो ऑप्शंस आपको दिए गए वहाँ पे कौन सी यूनिट है और दोनों यूनिट में रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो ही आप सॉल्व करेंगे, अगर यूनिट का कन्वर्जन आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर कोई टेबल वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे आपके स्पीसीज डाइवर्सिटी कैलकुलेट करने के इकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, या आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के बहुत बढ़िया से टेबल बना के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ऐसे ही आप प्रोटीन प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको एंजाइम से रिलेटेड कई सारी टेबल आपको दी जाती है। तो आपको अगर टेबल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है तो आप ध्यान देंगे कि टेबल में जो डेटा आपको दिया है उसको प्रॉपर तरीके से रखेंगे, लिखेंगे, कोई भी लाइन कोई भी कॉलम का डेटा आपसे स्किप नहीं होना चाहिए, वरना आपका आंसर सही नहीं निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैचिंग वर्ड्स। जब मैचिंग वर्ड के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर चारों ऑप्शंस के सही जो आंसर्स हैं उनको आप मैच करो। ये ना हो कि आपने दो देखा और फिर आपने वो ए वाले में था और आपने उसको बी में टिक कर दिया, क्योंकि बी में भी दो वाले आपको दिख रहे थे, ठीक है।
तो थोड़ा सा मैचिंग वर्ड वाले क्वेश्चंस में आप केयरफुल रहेंगे। नेक्स्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अक्सर गलती वाली करते हैं कि आप गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। गलत क्वेश्चन सिलेक्शन से मतलब क्या है, देखिए कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, लेकिन गलत क्वेश्चन सिलेक्शन स्टूडेंट्स कर जाते हैं। मतलब क्या है, आपका लाइफ साइंस का सिलेबस है जिसमें बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रो, सब कुछ, मतलब बाय के जो आपकी लाइफ साइंस की स्ट्रीम है बहुत बड़ी है। अब पेपर भी ऐसा होगा, मतलब पेपर में हर यूनिट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब मान लीजिए आपने बायोकेमिस्ट्री प्रिपेयर की है, आपने सेल बायो, मोल बायो टेक्निक, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन प्रिपेयर की है, और मान लेते हैं कि आपने प्लांट फिजियो प्रिपेयर नहीं की है, या मान लेते हैं आपने एनिमल फिजियो प्रिपेयर नहीं की है, या आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी प्रिपेयर नहीं की है, और आपको क्वेश्चन मिल गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, आप लगे हैं उसको सॉल्व करने में, तो ये आपको नहीं करना है। जो यूनिट्स आपने अच्छे से प्रिपेयर की हैं, जिनके पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए हैं, जिन यूनिट्स में आप कॉन्फिडेंट हो, आप कोशिश करोगे कि आप सर्च करके, स्क्रॉल करके उन क्वेश्चंस तक जाओगे, उनको आप मार्क करोगे और उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कभी भी अननेसेसरी गलत एरिया के क्वेश्चंस, मतलब ऐसे एरियाज जिनकी प्रिपरेशन आपने नहीं की है, उनके क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करोगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत ऑप्शंस हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। पार्ट ए में 15 है ना, पार्ट बी में 35 क्वेश्चंस और पार्ट सी में 25 क्वेश्चंस। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सिमम पार्ट ए बी सी में आप कितना, ये 35 तो दिया है, बट इससे बहुत कम भी आप करोगे तो भी आसानी से आप क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो बहुत चॉइसेस हैं, चॉइसेस को लेके परेशान नहीं होना है। जो एरियाज आपको प्रिपेयर हैं आप ढूंढोगे उनके क्वेश्चंस, भले आपको टाइम लगे। देखिए जल्दबाजी में आप कर दोगे, नेगेटिव ले आओगे। ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम लो, लेकिन आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो पुअर क्वेश्चन सिलेक्शन भी एक ऐसी गलती है जो कई बार सिलेक्शन नहीं होने का कारण होती है। अगले पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या डाला है, पुअर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट सॉफ्टवेयर ऑप्शंस। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने इसमें जब भी आपने टेस्ट दिया होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, या कभी इससे पहले आप एग्जामिनेशन में अपियर होंगे, तो आपको पता है एनटीए का एक इंटरफेस है जिसका अपना एक तरीका है। अलग अलग ऑप्शंस को किस तरीके से आपको चूज़ करना है, क्या टाइमिंग है, हर कैसे क्वेश्चन को स्क्रॉल करके जाना है, तो उसका एक पैटर्न है। अगर उस पैटर्न पे, उस इंटरफेस की प्रैक्टिस आपकी नहीं है, तो आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से चूज़ नहीं कर पाओगे, ऑप्शंस को सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मैंने डाला है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो पॉइंट मैंने डाला है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सेव के लिए कर देते हैं, तो क्वेश्चन की जो कलरिंग होती है वो ग्रीन होती है। अगर आपने इसको आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू डाला है तो पर्पल के साथ एक ग्रीन होता है, और अगर आपने केवल मार्क फॉर रिव्यू डाला है तो ये आपका पर्पल कलर का होता है। अब अगर आपने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं पढ़े हैं, अगर आपने को इन इंस्ट्रक्शंस का आइडिया नहीं है, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। रीज़न क्या है, कई बार आप ऐसे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू डाल देंगे, या मार्क सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू डाल देंगे जिसमें आपको डाउट था। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिए, रीज़न क्या है, अगर आपने कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है जो मोबाइल ऐप बेस्ड थी, है ना, कई बार आप पैसे बचाने के चक्कर में कुछ सस्ती सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो जो मोबाइल ऐप बेस्ड होती है, जो एग्जैक्टली आपके लिए यूज़फुल नहीं होती है। रीज़न क्या है, जो CSIR का पेपर है वो एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म पे होता है, और वो हमेशा आप डेस्कटॉप पे देते हो, तो मोबाइल पे उस तरीके के ऑप्शंस, उस तरीके से चीज़ें नहीं होती। स्क्रॉल कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके के ऑप्शंस है, वो चीज़ें आप मोबाइल पे नहीं फील कर पाते हो रियल टाइम में। जैसे हम लोग कैटलिस्ट की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग देते हैं, उसमें आपको जो फर्स्ट ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन, ये कैटलिस्ट के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ही इंटरफेस है। तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि जिस तरीके से आपके एग्जाम में इंटरफेस होता है वैसे ही हम लोग करते हैं। जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट वाले, रिव्यू वाले, है ना, एंड क्लियर ऑप्शंस वाले, एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव वाले, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम टेस्ट सीरीज देते हैं। उससे होता क्या है, आपको फैमिलियरिटी होती है इस टेस्ट सीरीज, इस एग्जामिनेशन के इंटरफेस से। ठीक है, अब देखिए सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस गलत चूज़ कैसे आप कर लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस कई सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप 100% श्योर होते हो। अगर आप 100% श्योर हो तो आपने क्या करा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्वेश्चन को डाल दिया, आपने सेव किया और नेक्स्ट पे आप मूव कर गए। अब वो क्वेश्चन आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। जब उस क्वेश्चन को आप इधर क्वेश्चन पैलेट में देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपका ग्रीन कलर का होगा। जैसे अगर हम इसमें देखें, इस डायग्राम में भी आपको ग्रीन रेड कलर के क्वेश्चन दिख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई करेक्ट क्वेश्चन की नहीं आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको 100% श्योर हो किसी क्वेश्चन में, तभी आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। ठीक है, दूसरा आते हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का इवेल्युएशन होगा।
यहाँ पे मार्किंग होगी, चाहे पार्ट ए का हो, बी का हो या सी का हो, सब में आपकी मार्किंग होगी अगर आपने आंसर में ऑप्शन में सेव एंड नेक्स्ट को चूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप 80% श्योर होते हो, आपको लगता है कि एक बार आके देख लेंगे, है ना, फिर इस क्वेश्चन को ओके कर देंगे, तो उनको आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए डालोगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का भी इवेल्युएशन होता है। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम बचाना होता है बाद में। जब 10 मिनट जो आप बचाते हो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए आप बचाते हो कि आप वापस से आके चेक करो कि वो वाले क्वेश्चंस में जो आपको 20% डाउट था उसको आप फिर से क्रॉस चेक करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत किया है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको 50% श्योर है या लेस देन 50% आप श्योर हो, तो आपने क्या करा, इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट डे डाल दिया, क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपके कभी भी इवेल्युएट नहीं होते हैं, इनकी मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आप सेफ हो। अगर आपको लग रहा है कि इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको बस इतना है कि ये मेरे एरिया का क्वेश्चन है, एक लाइक रिमाइंडर है कि जब आप वापस से पेपर स्क्रॉल करो तो जो भी इस तरीके से ग्रीन इस कलर में आपको दिखेंगे, कलर आप यहाँ से देख सकते हैं, जो इसका कलर आपका होता है वो पर्पल कलर का होता है क्वेश्चन, है ना, मार्किंग आपको पर्पल, मार्क फॉर रिव्यू वाले पर्पल कलर के आपको मिलते हैं। तो आप ध्यान रखोगे कि उन क्वेश्चंस को आप आके फिर से चेक करोगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे आपको कोई मतलब ही नहीं होता है, तो जब आप अपने एरिया के क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल देते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप वापस से आके उनको एक बार देख सको, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू इज फॉर इवेल्युएशन, बट दिस मार्क फॉर रिव्यू इज नॉट फॉर इवेल्युएशन, सो बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने किया था सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, और अभी जब आपने रिव्यू पे आए और आपने देखा तो आपको लगा नहीं नहीं ये 20% नहीं आता, तो मुझे 50% डाउट लग रहा है सपोज। ठीक है, तो उसमें आप ऑप्शन को क्लियर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन को क्लियर नहीं किया तो वो फिर से मार्किंग में ही जाएगा। तो आप अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है तो आप उसको ऑप्शन को क्लियर कर देंगे, और अगर आपको स्विच भी करना है तो आप ऑप्शन को स्विच करके फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आपका है जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि देखिए कई बार क्या होता है आप गलत बुलेट्स चूज कर लेते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपको लगा ऑप्शन ए सही था, और आपने जब टिक करने को गए तो आपने ऑप्शन 3 चूज कर लिया। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बुलेट्स को चूज करने में आप थोड़े से इनअटेंटिव हो जाते हो, और ये आपको नहीं होना है। ठीक है, पूरी पूरी मेहनत आपकी खराब हो जाती है। आप क्वेश्चन सही सॉल्व करते हो, आप पूरा फार्मूला अप्लाई करते हो, सब चीज़ें आप करते हो, लेकिन जब आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करने पे आते हो तो आपसे थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है और आप बुलेट 1 की जगह पे आप सेकंड या थर्ड या फोर्थ चूज कर जाते हो। ठीक है, तो ये सभी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं दोहरानी है अगर आप इस एग्जाम में अपना सिलेक्शन चाहते हो अच्छी रैंक से। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी ये गलतियां नहीं करोगे। ऐसे और भी यूजफुल वीडियोस मैं आपने लाती रहूंगी। वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और खूब अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम की, जरूर से एक बार आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।